अतुल जी प्रतापगढ़ से। महाराज जी को कोटि कोटि मेरे पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम। जय जय श्री क्षेत्र हरिवंश। महाराज जी, श्रद्धा तो रहती है प्रभु में, लेकिन फिर भी अंत में जिज्ञासा धन की ही रहती है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन। हाँ, जिज्ञासा और आवश्यकता, इसमें अंतर है। अभी आप बोल नहीं पा रहे, शब्दावली आप बोल नहीं पा रहे। जिज्ञासा और आवश्यकता में अंतर है। आवश्यकता धन की ही रहती है, पर जिज्ञासा भगवान की रहनी चाहिए। अगर जिज्ञासा धन की होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। उपासक मानते हैं कि अभी उस शरीराशक्ति से ऊपर नहीं उठ पाया तो उसे धन की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सी कार्य प्रणालियां धन से होती हैं। आवश्यकता धन की है, लेकिन जिज्ञासा उसकी भगवत तत्व की है। वो आगे चलकर बहुत सुंदर साधक बन जाएगा। जिज्ञासा धन की मत रखो। आवश्यकता तो मानते हैं कि अभी वो इस भाव से ऊपर नहीं उठा, इसलिए उसको आवश्यकता धन की होती है। समझ रहे ना? आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन चाहिए, ये बात तुम्हारी सम्माननीय है, लेकिन जिज्ञासा धन की नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासा का मतलब समझते हो? जिज्ञासा का मतलब होता है हमारे अंदर जानने की इच्छा, हमारे अंदर जानना, हम जानना चाहते हैं वो परम तत्व क्या है, ये मैं क्यों फंसा हुआ हूं शरीर में, वो आनंद समुद्र क्या है। जिज्ञासा ये होनी चाहिए। आवश्यकता भले आपको धन की है तो उससे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि जिस मार्ग में आप जिज्ञासा कर रहे हो वो सब पूर्ति करते हुए अपने तत्व का बोध करा देगा, तब आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। लगता है कि बिना धन के भी काम नहीं चलता है, और मात बुद्धि आ जाती है कभी कभी। किसमें और मात बुद्धि? अब ऐसे कुछ लोग को देखते हैं अपने आसपास लोगों को कि लगता है कि ज्यादा कमा लिए तो भी तो समस्या है, और फिर लगता है कि बिना कमाए तो भी नहीं चलता। इसी में कंफ्यूजन रहता है हमेशा। नहीं, कंफ्यूजन क्यों रहता है? अभी शरणागत नहीं, इसलिए कंफ्यूजन रहता महाराज है। जी, इस रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूँ मैं। नहीं, दीक्षा ले लेने से शरणागति थोड़ी होती। लेकिन शरणागति तो लेकिन अंदर से समर्पण से होती है। लेकिन महाराज जी बहुत छोटे उम्र में ले लिए थे, मतलब परिवार हमारा पूरा रामानुज संप्रदाय से दीक्षित है। भैया, यहाँ उम्र से कोई मतलब, तुम तो बहुत पुराने हो, कपड़ा भले नया है। जी महाराज जी। मतलब समझ रहे हो ना? जी जी महाराज। तुम्हारा स्वरूप तो बहुत पुराना है, तुम तो हरि के अंश हो। कपड़े नए बदलते रहते हैं, कभी बच्चा हुए, कभी जवान हुए, कभी बूढ़े हुए, ये कपड़े तो बदलते रहते हैं, लेकिन तुम पुराने हो, तुम्हारे संबंध बहुत पुराने हैं प्रभु से। हम इस नवीन संबंध में आसक्त होकर अज्ञान के कारण समझते हैं वो धनी है, धन होना चाहिए, हमारे पास धन होगा तो हम ऐसी सुविधाओं से युक्त होंगे। ये सब स्वाप्निक कल्पनाएं हैं। जब तक भगवत मार्ग के सच्चे पथिक नहीं बनोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। और आवश्यकता जितने धन की होगी वो दे देगा, पक्का समझ लेना। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जिसकी अति आवश्यक सामग्री को हमारे प्रभु उसके पास न पहुंचाते हो। सब हमारे प्रभु के लाडले हैं, जिनको अति आवश्यक जो कुछ है वो सब पहुंचा रहे हैं। हम अज्ञान के कारण वासनाओं की पूर्ति के लिए हम परेशान हैं। अति आवश्यक तो भगवान अपनी तरफ से सबको दिए हुए हैं। और कुछ ना करो, बैठ जाओ उनके सहारे, तो भी अति आवश्यक कार्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके किए हो रहा है। एक ट्रेन में एक यात्री डिब्बे में इधर उधर दौड़ रहा था, तो एक संत बैठे तो उनका पूछा, बच्चा क्यों दौड़ रहे हो? बोले हमें अमुक स्टेशन जाना है। बोले तू बैठ जा, गाड़ी दौड़ रही है, तू बैठ जा। ऐसे ही ये संसार चक्र है जो तीन गुणों से चल रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। उसी संसार चक्र में तेरा शरीर भी दौड़ रहा है, केवल तू बैठ जा, तू आश्रय ले ले प्रभु का। वो अपने आप यंत्रारूढ़ानि मम माया, श्री भगवान कह रहे जैसे यंत्र आरूढ़ है ना और वो चल रहा है। अब यंत्र वो अहंकार करे मैं चलो, चल नहीं, तुम्हें बिजली से चलाया जा रहा है। ऐसे समस्त ब्रह्मांड में एक भागवती ऊर्जा शक्ति है जो चला रही है। हम उसके कर्ता भोक्ता बनकर परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सा भजन करते हो, नाम जप करते हो? जी महाराज जी, मतलब राधा नाम बोलते कितनी हैं। देर? जब मन करे तब कर लेते नहीं, हैं। थोड़ा नियम भी बना लो। मन तो बहुत विचित्र। सुबह मंदिर डेली जाता हूँ। मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, क्योंकि मंदिर तो हृदय में, थोड़ी देर नाम जप जरूर करो। नाम जप से बुद्धि शुद्ध होती है बच्चा। राम रक्षा स्रोत पढ़ते हैं कभी कभी। हाँ, नाम जप कितना करते हो? जब आ जाता है कर लेते हैं।
वैसे कुछ नियम बना लो, जैसे एक घंटा एकाग्र होकर शांति से बैठ जाओ, चाहे रात्रि में चाहे दिन में, जब आपको समय मिले, और एकाकार वृत्ति नाम में करो। तो आपको देखोगे अध्यात्म, अभी आपके अंदर अध्यात्म का प्रकाश नहीं हुआ, इसलिए बहुत कंफ्यूज हो। जब अध्यात्म का प्रकाश आ जाएगा ना, रास्ता दिखाई देगा, तो कंफ्यूज शब्द खत्म हो जाएगा, फ्यूज वाली बात नहीं रह जाएगी। फिर वो तो प्रकाश आ गया ना, तो अभी फ्यूज है, अभी प्रकाश नहीं है। इसलिए समझ रहे, खूब नाम जप करो बच्चा। जी महाराज जी, बचपन में जब हम दीक्षा लिए थे तो न मंत्र का याद भी नहीं है। हाँ, ये इसीलिए कंफ्यूज हो, कनेक्शन ही नहीं है। नहीं महाराज जी, ये तो जानते हैं कनेक्शन है भगवान से, ये मानते हैं, लेकिन नहीं यही है कि नहीं, फिर बल्ब क्यों नहीं जला? आप कह रहे हो मंत्र का ध्यान नहीं है। नहीं महाराज जी, वो छोटे में लिए थे ना, मतलब तो अब बड़े हो गए, अब ले लो। अब जहां तुम्हारी गुरु परंपरा हो वहीं जाकर पुनः मंत्र ले लो, पूरा मंत्र की स्मृति। और बच्चा भजन से हो, वारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। जो चाहिए, सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है बच्चा, भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो, और अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो। फिर आप देखो, भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है, राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो क्या और क्या बाकी रह गया? सब राम से ही तो है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है। जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम ऊब जाए। थोड़ा धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों का, अशुभों का नाश करेगा। और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद रहे। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वाके कौन कमी, जिसके प्रभु स्वामी उसको क्या कमी हो सकती। आज हमारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए हम भगवान की तरफ अगर थोड़ा चलते भी हैं तो वैसे ही चलते हैं कि हमारा काम बन जाना चाहिए। हमारी मान्यता में भले हमारा काम न बने, लेकिन उनकी मान्यता में यदि काम बन रहा है तो हमारा मंगल है। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है ये हो जाना आवश्यक था, लेकिन वो हो गया और हमारा नाश हो गया तो हमारा मंगल थोड़ी हुआ। प्रभु इसीलिए उसे नहीं होने दे रहे कि तुम्हारा नाश ना हो जाए। वो जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो वही करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता है, विश्वास कर लो। और बिना भजन किए सुख नहीं मिल सकता। तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं। बच्चा जो बहुत धनी है ना और भगवान से विमुख है तो बेचारे हैं, बेचारे। कब उनके प्राण निकल जाए। उन पूर्व सुकृत तो नष्ट कर रहे हैं भोगों के द्वारा, आगे खाली कुछ नहीं है, दुर्गति पक्की है। आज आप भले गरीब हो, आज आपके पास सब संपत्ति नहीं, लेकिन आप भगवान के आश्रित हो, तो आपके पास वो संपत्ति आ रही है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, सदा आपका मंगल करने वाली। थोड़ा धैर्य पूर्वक रहो। भक्त भले तुम्हें गरीब दिखाई दे, लेकिन उसके जैसा आनंद किसी को नहीं हो। थोड़े दिन की बात है, हमारे अशुभ जब तक हैं तब तक हमें परेशानी। जहां अशुभ नष्ट हुए तो शास्त्र और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि भगवान मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता। डॉक्टर के उपाध्याय जी भरतपुर से। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, गृहस्थ में सुबह से शाम तक कार्य करने पड़ते हैं, दुकान पर रहना पड़ता है, राधा नाम जब पूरी तरह नहीं हो पाता, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। हाँ, उस कार्य को प्रभु को अर्पित करने में क्या जाता है। जैसे आप सुबह से शाम तक कार्य में हो तो सुबह अपने घर में ठाकुर को प्रणाम करके जाइए और जितना बने बीच में स्मरण कर लीजिए, और जब लौट के आइए
तब भी प्रणाम कीजिए, कहिए कि सुबह 8 बजे निकले तो रात्रि के 8 बजे आए, इस बीच का जितना समय है, हे करुणा निधान आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वो किया हुआ कार्य प्रभु को समर्पित करने से भजन हो जाएगा, इसे ही भागवत धर्म कहते हैं, और वो आपको भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल सरल साधन भगवत प्राप्ति का। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, मन से, स्वभाव से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से जो जो भी कर रहे हैं, वो सब परम पुरुष श्री कृष्ण के लिए है, ऐसी भावना बनाएं और उनके चरणों में समर्पित करें। बीच बीच में याद आ जाए तो उनका नाम स्मरण कर लें, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में 9 योगेश्वरों ने भागवत धर्म का जो वर्णन किया उसमें है। स्वभाववश, अहंकारवश, अनेक जन्मों की आदतोंवश जो भी हम कर रहे हैं वो सब परम पुरुष श्री कृष्ण के लिए है, ऐसा कह के समर्पित कर देने से वो कर्म भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। तो बीच बीच में स्मरण करते रहिए, और जो समय आप गृहस्थी में देते हैं उस समय को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। चाहे उससे विभाग करके 8 से 9, 9 से 10, एक घंटे का समर्पित कर दीजिए, या पूरा थोक में समर्पित कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो कर्म आपको बांधने वाला नहीं बनेगा, और वही कर्म आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। बहुत सरल उपाय भगवत प्राप्ति का, ये भगवत मार्ग का, कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो प्रभु के लिए किए, प्रभु को समर्पित करने के लिए किए, प्रभु का स्मरण करने की चेष्टा करते हुए करिए, हो गया काम। धीरे धीरे अज्ञान नष्ट हो जाएगा और भगवान स्वयं उद्धार कर। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, जो सब कर्म मेरे को समर्पित कर देते उनके लिए भगवान कहते हैं तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उनको मैं स्वयं उद्धार करता हूं। समझ रहे ना? प्रीति सहचरी, सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव भगवान जी, आप सत्संग में बताते हैं कि जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, न कोमल वचन सुहाय है, न खान पान ही भाय है। गुरुदेव भगवान जी, ऐसी स्थिति बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसी जिससे प्यार करना होता है क्या किया जाता है लोक में भी, वो जिससे प्यार किया जाता है उसकी बातें बहुत की जाती हैं, उसकी याद बहुत की जाती है, खान पान उसी के संग किया जाता है, बार बार उसी को देखा जाता है, तो उससे प्यार होने लगता है। किसी से भी, जैसे किसी से प्यार करना ना, उससे बार बार मिलो, उसकी बार बार बातें करो, आपस में बैठ के उसी की बात करो, उसी को याद करो, तो धीरे धीरे उससे प्यार हो जाए। तो हमें प्रभु से प्यार करना है तो हम प्रभु की बातें आपस में बैठ के करें, प्रभु की बातें सुने, प्रभु को याद करें। और प्रभु से मिलना तो संभव है नहीं, तो हम प्रभु के जनों से बार बार मिले, उनके जनों से मिले, उनको पवा के पाएं, उनको भोग लगाएं, उनका जूठन पाएं, निश्चित प्यार हो जाएगा। हम और बातें ना सुने, और लोगों से ना मिले, और दृश्य ना देखें, और भाव ना आवे, और चिंतन ना करें, ऐसा अभ्यास करें तो बहुत जल्दी प्रभु से प्यार हो जाएगा। और जब प्रभु से प्यार हो जाएगा तो वास्तविक स्थिति आ जाती है, देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि ना तो, क्योंकि हम जन्म जन्म से उन्हीं से बिछुड़े हैं। जब सच्चे प्रीतम मिलते हैं तो हृदय आनंद उन्मत्त हो जाता है, और वो अवसर हमें प्रभु ने दे दिया, सत्संग दे दिया और भजन का समय दे दिया। अब हम सावधान रहें, और बातें ना सुने, और बातें ना करें, और बातें चिंतन ना करें, बिना भोग लगाए पाए ना, उन्हीं के विषय का चिंतन करें तो उनसे प्रेम हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। जो हमें शास्त्र सम्मत उपासना मिली है उसी में हम देखो, अपने यहाँ राधा वल्लभी संप्रदाय में तो कितनी महिमा, 8 पहर अष्टयाम सेवा है, फुर्सत ही नहीं, 8 पैर उन्हीं के दुलार में लगे रहे। मानो गृहस्थी में है तो भी जो भी कर रहा है वो उन्हीं के लिए करे, तो उनसे प्यार होने लगेगा। और प्यार का कोई अन्य उपाय नहीं है। जैसे सबसे हम ममता करते हैं वैसी ममता प्रभु की तरफ हमें मोड़ देनी, उनसे प्यार हो जाएगा। बोलो, माइक पे बोलो, रखो, हाँ बोलो। गुरुदेव भगवान जी, अभी तो ना भोग भी अच्छे लग रहे हैं, भूखा रहना, भूख भी नहीं सहन हो पाती। हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम जब भूख लगे तो समझे हमारे प्रभु को भूख लग रही है। हमें भूख लगी ना तो हम समझ रहे हैं हमारे प्रभु को भूख लग रही है, इसलिए हमें भूख लग रही। जल्दी से सुंदर पकवान भोजन जो भी है वो प्रभु को पवाएं और उनकी जूठन पाए। हर संबंध, हर वृत्ति का संबंध हमारा प्रभु। हमें नींद आ रही, हमें लग रहा है हमारे प्रभु को नींद आए, इसलिए मुझे नींद, पहले प्रभु को शयन करा दिया, हम फिर शयन, तो इससे हमारा भाव जुड़ गया ना, वो हर क्रिया हमारा भजन हो गया। चतुरता यही युक्ति से मुक्ति है।
हम हर वृत्ति को प्रभु से जोड़ दें, बस प्रेमी हो जाएंगे। हाँ जी, क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब हमें वृंदावन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा? इसी स्थिति के लिए तो प्रभु ने मनुष्य शरीर दिया, इसी स्थिति के लिए सत्संग दिया। अब इस स्थिति को पाने के लिए हमें थोड़ा सा जो हमारे अंदर सामर्थ्य है उसका प्रयोग करें, कृपा करके वो ऐसी स्थिति दे देंगे। पर हम प्रमाद करके विषय सेवन में लगे रहें और आशा करें कि कभी न कभी तो ऐसा, तो फिर इंतजार करो कभी न कभी। हम प्रमाद न करें, जितना हम में सामर्थ्य भगवान ने दी उतना चिंतन मनन स्वाध्याय शास्त्र सम्मत चले, प्रभु कृपा करेंगे, निश्चित हमें धाम में आसक्ति हो जाएगी, प्रियालाल के नाम रूप में आसक्ति हो जाएगी। गुरुदेव भगवान आप आशीर्वाद दे दीजिए। दे दी। वो तो मिला नहीं, कभी मिलेगा तो आपको भी दे देंगे। संजोगता जी, गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपकी अपार कृपा हुई, शरीर के पति पहली बार संत दर्शन कर रहे हैं, वो भी मेरे सतगुरुदेव भगवान के दर्शन, इनको जपने के लिए नाम देने की कृपा। हाँ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बोल। राधा राधा राधा। चित्रा जी अलवर से हैं? अच्छा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक महिला जो विधवा है वह सामाजिक दायरे में रहते हुए किस प्रकार से भगवत भक्ति करे, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। अपने विषय में पूछे, अगर अपना ये प्रश्न है तो फिर एक महिला ना लगावे, केवल अपने लिए पूछे। क्योंकि वो महिला फिर हमें प्रश्न करना होगा किस अवस्था की है, किस स्वभाव की है, किस रुचि की है। जब आप अपना प्रश्न करेंगी तो आप हमारे सामने वो हम फिर आपको उत्तर दे सकते हैं। ये आपका प्रश्न है जी। हाँ, पहली बात तो आप ये भाव ही हटा दीजिए कि आप विधवाएं। हमारे प्रीतम सच्चिदानंद भगवान हैं, ये नहीं माना इसलिए गलती से आप अपने को विधवा मान रहे। हमारे सबके प्रीतम प्रभु हैं। आज से आप अपने को विधवा भाव हटाइए, क्योंकि आप स्त्री नहीं हैं, स्त्री का पोशाक धारण किए हुए हैं कुछ वर्षों से। अनंत जन्मों से आप प्रभु की थी, प्रभु की हैं, प्रभु की रहेंगे ही। उनको भूल गए उनको हम भूल गए और अपने को शरीर मान लिया। तो देखो हमारा कितना है भाव हो गया, हम अपने को अनाथ समझने लगे, अपने को विधवा मान। आप सदा सुहागिन हैं, जिसके प्रीतम प्रभु हैं वो कैसे। ये हम जहाँ प्रश्न कर रहे हो ये भागवतिक स्थान है, इसलिए यहाँ लोक व्यवहार की मान्यता का खंडन किया जाता है और सच्चिदानंद प्रभु के ही चरणारविंद का मंडन किया जाता है। पहला बात तो आपको ये स्वीकार करना है कि आज से मैं अनाथ नहीं हूँ, विधवा नहीं हूँ, मेरे प्राण प्रीतम भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं उनकी दासी हूँ। इस भाव से फिर उपासना शुरू कीजिए, निरंतर उन्हीं का नाम जपने की चेष्टा, उनकी लीला कथा सुनने की चेष्टा, उनको भोग बनाकर भोग लगाओ, वो प्रसादी पाओ, सबके प्रति भगवत भाव रखो, नियम संयम सिर्फ खत्म, संसार का राग खत्म। आप सच्ची मानिए भगवान ने आपको अवसर दिया है, जिस सन्यास मार्ग की महिमा है उस सन्यास का हृदय से रूप धारण कर ले बस, और आपको सहज मार्ग मिल गया। सर्व त्याग का मार्ग प्रभु ने दे दिया, ये अवसर दिया है। अगर विषयी पुरुष होता है तो दुर्भाग्य मानता है, और अनुरागी पुरुष होता तो सौभाग्य मानता है कि हर राग की झंझट को मिटा दिया, प्रभु अपने तरफ मार्ग खोल रहे हैं। आपकी अवस्था भी परिपक्व है, इस अवस्था में डगमगाने का कोई रास्ता नहीं। बड़ा मतलब सुंदर आपको अवसर प्रभु ने दिया है, आप खूब नाम जप कीजिए और हृदय से सनाथ हैं ऐसी भावना रखे। जिसके नाथ मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण, वह नाथ कैसे हो सकता है, वो वैधव्य को कैसे प्राप्त हो सकता है। मैं समझ नहीं पाई, प्रीतम दूसरे को मान लिया, ये गलती हुई। आज मैं उस गलती को छोड़ती हूं। जैसे पिंगला जी ने यही अनुभव किया कि मैं आज तक अपने प्रीतम को पहचान नहीं पाई जो हृदयस्थ थे, और मैंने बाहरी को प्रीतम माना। आज से मैं वर्ण करती हूँ अपने हृदय है बिहारी भगवान का, और मैं आज उन्हीं के साथ अपने को संबंधित मानती हूँ। तो जगत में प्रशंसनीय हो गई वो। और हिताचार्य महाप्रभु ने चतुरासी जैसे ग्रंथ में उदाहरण दिया, यह जो एक मन बहुत ठोर कर कही कौने सच पायो, जहां ता विपति जार जुबितीलो प्रगट पिंगला गायो। स्मरण किया चतुरासी जी में, उदाहरण दिया पिंगला का। हमारे सच्चे प्रीतम प्रभु हैं,
प्रसन्न मन से खूब भजन करो। राम नारायण शर्मा जी पन्ना से। हाँ जी गुरुदेव जी, ये सवाल है, जैसे कोई भी साधक हो, पहले गलत रास्ते पे चलता रहा क्योंकि उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला, चलो प्रभु की कृपा से सदगुरुदेव भगवान सही मिले, सही मार्गदर्शन, प्रभु प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं बराबर, लेकिन फिर भी पैर डगमगाते हैं, तो कहीं इसका कारण वातावरण या ऐसा माहौल जहाँ ना तो हरि की चर्चा ना कहीं वो सब वैसी सन। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा है कि सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं बच्चा, ये तुम्हारा मन तुम्हें गलत शिक्षा दे रहा है। कोई भी वातावरण हमें नष्ट नहीं कर सकता यदि हम अंदर से सही मार्ग के पथि। हमें बाजार में जाके धूप बत्ती लेनी, अगरबत्ती लेनी, तो बगल में मांस बिक रहा होता है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। हम गर्दन नीचे किए हुए अपने लक्ष्य में जाते हैं, ठाकुर जी की भोग की सामग्री लेके लौट आते हैं। संसार बाजार, इसमें सब कुछ है, हमें क्या चाहिए बस ये देखना है। हमारा मार्ग यदि भगवत मार्ग है और गुरुदेव के वचनों पर मुझे दृढ़ विश्वास है, तो हम गुरुदेव के वचनों के आधार पर चले तो भगवान ऐसा वातावरण भी पैदा कर देंगे जो आपको नष्ट करने वाला नहीं हो। भगवान सर्वज्ञ है बच्चा, हमारी कमी होती है। हम अपनी वासनाओं से बचने का उपाय नहीं करते, हम अपनी वासनाओं की पूर्ति करने का उपाय करते हैं। हम उस मार्ग में जाते हैं, वो गलत चीजें स्वीकार करते हैं और बाद में आरोप कर देते कि हमारा भाग्य ही ऐसा था, भगवान का विधान ही ऐसा था, या समय वातावरण ऐसा था। गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम मान सकते हैं कि कोई बुरा प्रारब्ध हमारे सामने आ जाएगा, वो प्रारब्ध आकर के हमें झुकाने की कोशिश करेगा, लेकिन भगवत बल के द्वारा उस प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है। प्रारब्ध कोई इतनी बड़ी बलवान वस्तु नहीं है कि पुरुषार्थ को नष्ट कर दे। पुरुषार्थ प्रबल, और हमारा पुरुषार्थ सत्य है। क्या हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु की लीला गायन कर रहे हैं, प्रभु के भजन मार्ग में चल रहे हैं, तो वो पूर्व कर्म जो हमसे गलती से हुआ वो प्रारब्ध बनकर आज हमें परास्त कर दे, इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं, क्योंकि आज हमने बहुत बड़े का सहारा ले लिया, वो है प्रभु। क्या परेशानी है बच्चा? नहीं है कि ये बात आपकी सही है प्रभु जी, लेकिन जैसे आप वैसे लेकिन तो बच्चा लगता ही नहीं, अगर लेकिन लगाओगे तो सब बात बिगड़ जाएगी। साधना हम कर रहे हैं ना प्रभु, तो अब कोई अगर उंगली उठाए, कोई अब सामने वाला कुछ नहीं करता, और हम जैसे माला कर रहे हैं बैठे, हम छुपा के भी कर रहे हैं। यहाँ भी तुम गलत हो रहे हो। सामने वाला जो उंगली उठा रहा हो मेरा प्रभु है, क्या हमें परेशानी हो सकती है? क्या हमें परेशानी हो? वो यही कह सकता है तुम गलत हो, तुम भजन गलत करते हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम दुष्ट हो। तो हमारी प्रभु परीक्षा ले रहा है। हे नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे भगवान मुझे ऐसी सामर्थ्य दो, मैं प्रतिपल यही देख पाऊं कि हर परिस्थिति में तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं। अगर हम गलत नहीं तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि परास्त करने वाले को हम देखते मेरा प्रभु है, तो क्या परास्त कर लेगा। जब हम प्रभु नहीं देखा तो हम जल गए कि यार गड़बड़ हो गया। ये आदमी अगर मर जाए सृष्टि में तो हम आनंदित हो जाए, केवल एक यही आदमी है जो हमें परेशान करता है, और जहां अगर वो मर भी जाए संयोग से तो 5 खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको बिना पास करवाए आगे बढ़ना नहीं। तो प्रभु वो रूप रखकर आएंगे और आपको पास कराएंगे। बच्चा, वो विरोध करने वाले प्रभु ही हैं, वो आकर्षण करने वाले प्रभु ही हैं। इतना मान के प्रणाम करो तो बच जाओगे। देखो, मोहिनी रूप की मुस्कान में हर दैत्य फंस गया, लेकिन किसी भी देवता में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो मोहिनी को जान रहे थे कि भगवान है। यदि भगवत भाव रखोगे तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। दूसरी क्या बात है बताओ? बस यही था कि ठेस लगती है। अगर किसको ठेस लगती है? इस मनीराम को। अरे इसको लगने दो, इसने बहुत जन्म से ठाकुर से हमें विमुख रखा, जलने दो इसको। इसको जलना ही पड़ेगा। बिना तपे मटकी जल रखने लायक नहीं होती, ऐसे बिना जले ये मन भगवदानंद का अनुभव करने लायक नहीं होता। इस दुष्ट को जलने दो, तभी ये पवित्र होगा। ये पवित्र होने पर तब भगवत अनुरागी बने। इसको इतना दुलार न करो कि जल रहा है, नहीं तो ये तुम्हें जला देगा, निश्चित जला देगा। इसको जलने दो, तटस्थ रहो, दृष्टा भाव से इसको जलने दो। और उसी जलन को जो सह गया तो सहत सहत बाढ़े भगति ग्रेतन गुरुहित गार, वो महात्मा हो जाएगा।
जो सह गया वो महात्मा, जो टूट गया वही दुरात्मा। टूटना नहीं, सहते रहो, गलत आचरण मत करना। और निराश काहे के होते हो? प्रभु देखो, हमें कोई कुछ कह ले, हम बर्दाश्त कर ले, हमें कुछ नहीं है। कोई धर्म कोई असंत को हमसे बर्दाश्त नहीं होती प्रभु। तो हम उसको प्रणाम करें कि वो हमारा धर्म ही है। हमको अपना धर्म देखना है। जैसे कोई हमारे धर्म की निंदा कर रहा है तो हम उसको ऐसे थोड़ी करेंगे। हम तो यही सोचेंगे कि प्रभु मेरे धर्म की परीक्षा के लिए ऐसा कह रहे, प्रणाम करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम वहां भिड़े तो हम अपने धर्म से चले जाएंगे ना। हमारा धर्म है अहिंसा, हमारा धर्म है सबको सुख पहुंचाना। और सच्ची मानो बच्चा, जिस दिन ये सामर्थ्य आ जाएगी उस दिन सामने वाले को परास्त होना पड़ेगा। और बहुत इतना ही हमारा कोई करेगा ना, हम अपने धर्म से चलने के कारण अपने प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य प्रभु को प्राप्त करना। बस ये मायाकृत खेल से ऊपर उठ जाओ बच्चा। ये लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या, झंडा ऊंचा रहे हमारा, नहीं हो पाएगा। उसी का सब खेल है। अगर 100 हाथियों का बल तुम रखोगे तो 1000 हाथी वाले को खड़ा कर देगा सामने लग। बहुत विचित्र लीला हुई। ऐसे करने पर निकल जाओ, और ऐसे किया तो फिर लड़ो। भले तुम उसी के पक्ष में लड़ो, लेकिन लड़ो, वो दूसरा पक्ष जोड़ करके आ जाए। देवताओं को दैवी शक्ति देता है तो असुरों को आसुरी शक्ति देता है, और खड़े खड़े मुस्कुराता रहता है। इसलिए उसकी चाल को समझो। संत जन भगवान के निजी जन हैं, वो भगवान की भी नस बता देते हैं। दूसरों भगवान की नस बस इतनी है कि मैं आपका हूं और आप ही सब में हो, कहीं नहीं फंसोगे। 2 बात पकड़ लो, हे प्रभु मैं आपका हूं और आप ही सब में हो। अगर ये 2 बातें जीवन में ध्यान रखोगे तो तुम्हें कोई फंसा नहीं सकता, कहीं नहीं फंसा सकता। समझ रहे हो ना? अब बार बार यही सूत्र लाना, प्रभु आप ही हो, प्रभु आप ही हो। जी। श्री राधे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे।